प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर के पवित्र नाम से आपको प्रेम नमस्कार। मैंने पहले वीडियो में सनातन परमेश्वर के बारे में बताया है और आज सनातन परमेश्वर के बारे में फिर से मैं आपको बताऊंगा। वो सनातन ईश्वर, सनातन धर्म पुस्तक, उसके बारे में फिर से मैं आपको बताऊंगा। ये भाग दूसरा है, ये दूसरा भाग। पहला भाग में मैंने आपको बताया, ये दूसरा भाग है। तो आइए चलते सनातन परमेश्वर के बारे में फिर से जरा अध्ययन करेंगे, कुछ ज्ञान बुद्धि को सीखेंगे, कुछ जानकारी हासिल करेंगे, उसको पहचानेंगे। वो सनातन परमेश्वर, और वो सनातन परमेश्वर किस तरह से ये सारे प्राणियों को किस तरह से बनाया है। पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि वो सनातन परमेश्वर सबसे पहले स्वर्ग और पृथ्वी की सृष्टि की, अर्थात आकाश मंडल और पृथ्वी की सृष्टि की थी। ये सारे यूनिवर्स में, इस सारे विश्व में करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र सृष्टि किया, और वो करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र में और एक ग्रह जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, और जिस पृथ्वी में आप और मैं अभी निवास कर रहे हैं, वो सनातन परमेश्वर अपने वचन के द्वारा स्वर्ग को और पृथ्वी को सृष्टि किया। स्वर्ग अर्थात आकाश मंडल, आकाश मंडल के ऊपर जो स्वर्ग है, जहां पर परमेश्वर अनादि अनंत परमेश्वर, सनातन का परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर, धर्ममय परमेश्वर, प्रेमी परमेश्वर, दयालु परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर जो रहता है, वही परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी को सृष्टि किया है। तो पहले भाग में मैंने आपको कहा कि जब परमेश्वर ने पृथ्वी को बनाया, उस समय पृथ्वी पूरी अंधकार, पृथ्वी के चारों तरफ जल और जल था, चारों तरफ जल था, पृथ्वी के चारों तरफ जल था और अंधियारा था। और परमेश्वर ने सबसे पहले क्या किया? अंधकार को दूर किया, और वो जल के ऊपर, अंधकार के ऊपर परमेश्वर का आत्मा मंडलाता था। मैंने आपको पहले भाग में बताया। और परमेश्वर ने क्या किया? अंधकार को दूर किया, अर्थात परमेश्वर अपने वचन के द्वारा कहा कि उजाला हो। जब परमेश्वर उजाला हो कहा, उजाला हो गया। जब उजाला हो गया, उसके बाद परमेश्वर क्या किया? उजाला को और अंधकार को दोनों को अलग किया, और उजाला को अलग करके उनका नाम दिन रखा, और अंधकार को अलग करके उनका नाम रात रखा। इसलिए दिन और रात्रि ये दोनों मिला के एक दिन हुआ, 24 घंटे हुआ है, 12 घंटे 12 घंटे। उसके बाद पहला दिन हो गया। दूसरा दिन परमेश्वर ने क्या किया है? जो पृथ्वी के चारों तरफ जो जल था, उसको डिवाइड किया, अलग किया है, अलग किया, 2 भाग कर दिया। सारे जल को 2 भाग में बांट दिया, ऊपर और नीचे, और बीच में जो शून्य रह गया, उसको परमेश्वर ने कहा शून्य, अंतर शून्य, इंग्लिश में फर्मामेंट। और उसके बाद परमेश्वर ने देखा कि पृथ्वी के चारों तरफ जल है, ऊपर का जल तो शून्य में ऊपर में है, और जो पृथ्वी में जो नीचे का जल को परमेश्वर ने क्या कहा कि एक जगह में समेट जाए, एक जगह में हो जाए, और स्थल प्रकाश हो जाए, सुखी भूमि प्रकाश हो जाए। सुखी भूमि प्रकाश हो गया, और सुखी भूमि को परमेश्वर ने पृथ्वी, धरती करके नाम दिया। और वो जो जल जो एक जगह में जमा हुए हैं 75% से ज्यादा, और ये जो सुखी भूमि 25% है, ये धरती पर, ये दुनिया में, वो जल को जो एक जगह में जो परमेश्वर ने समेट लिया, वो जल को उसको समुंदर करके नाम दिया, ओशन, इंग्लिश में ओशन, महासागर, सागर, समुद्र करके नाम दिया। और ये सुखी भूमि को धरती नाम दिया है, और जो अंतर को आकाश करके नाम दिया। जब सुखी भूमि हो गया तो कुछ पहाड़ पौधे, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था,
संपूर्ण केवल मिट्टी ही मिट्टी था। परमेश्वर ने क्या किया, ये मिट्टी में, सूखी भूमि में परमेश्वर ने क्या किया, करोड़ों करोड़ों किस्म का पेड़ पौधे सृष्टि किया है, करोड़ों करोड़ों किस्म का वृक्षलता सृष्टि किया। और ये करोड़ों करोड़ों किस्म का, अलग अलग किस्म का वृक्षलता को परमेश्वर ने सृष्टि करके अलग अलग नाम भी दिया है। ये इमली का पेड़, ये आम का पेड़, ये नीम का पेड़, ये गेहूं, ये चावल का, इस तरह से अलग अलग नाम दिया है। और परमेश्वर जिसको सृष्टि करके अलग अलग नाम दिया है, आम का पेड़, नीम का पेड़, पीतल का पेड़, और ये दुनिया के लोग नहीं समझ रहे हैं, और ये नीम का पेड़ को भी ईश्वर मान रहे हैं, और ये पीतल का पेड़ को भी ईश्वर मान रहे हैं, और ये तुलसी का पेड़ को भी ईश्वर मान के पूजा कर रहे हैं। सनातन परमेश्वर को छोड़ के, सनातन परमेश्वर जिस पहाड़ पौधे को बनाया है, वृक्षलता को बनाया, उसी वृक्षलता को ये दुनिया के लोग अंधा बन के, मूर्ख बन के, अपने अज्ञानता के चलते हमारे सनातन परमेश्वर जो जिस धरती को बनाया, उस धरती को भी ईश्वर करके धरती माता बोल रहे हैं। हमारे परमेश्वर ने जिस सूर्य चंद्र को सृष्टि किया, उस सूर्य चंद्र को भी सूर्य देवता, ईश्वर देवता करके बोल रहे हैं। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, भाई और बहनों, जब तक इंसान सनातन परमेश्वर को नहीं जानता, तब तक ये सृष्टि भी उसको ईश्वर भगवान जैसा दिखाई देगा। इस सृष्टि को भी इंसान, हाँ यही ईश्वर। इसलिए आज दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया के कोने कोने में इंसान अपने अंधकार के द्वारा, अपने अज्ञानता के द्वारा, अपने मूर्खता के द्वारा सृष्टि को ईश्वर करके सेवा उपासना पूजा कर रहे हैं। कभी नीम का पेड़ को ईश्वर बोल रहा है, कभी पीतल का पेड़ को ईश्वर बोल रहा है, कभी तुलसी का पेड़ को ईश्वर बोल रहा है, कभी पहाड़ पौधे को ईश्वर बोल रहा है, कभी धरती को धरती माता ईश्वर बोल रहा है, कभी समुद्र को ईश्वर बोल रहे हैं, कभी किसी नदी को ईश्वर भगवान बोल रहे हैं। यही सब अंधविश्वास दुनिया में चल रहा है। सनातन परमेश्वर को जब तक आप और मैं नहीं जानेंगे, तो हम अंधकार में ही रहेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, सनातन परमेश्वर को जानना है, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को जानना, जिसने इस सारे स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया, धरती को बनाया, और धरती में सुंदर सुंदर पहाड़ पौधे बनाया, और आकाश में करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को बनाया। हमारे सनातन परमेश्वर जिस ग्रहों को बनाया, करोड़ों करोड़ों ग्रह को, अलग अलग ग्रह को बनाया, बड़ा बड़ा, पृथ्वी से भी बड़ा बड़ा, करोड़ों गुना ज्यादा बड़ा बड़ा ग्रह को बनाया। उसी ग्रह को ये दुनिया के लोग अंधा बन के, मूर्ख बन के, पाखंड बन के, अज्ञानी और बुद्धिहीन बन के, उसी ग्रह नक्षत्र को ईश्वर देवी देवता करके पूजा कर रहे हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ध्यान से मेरे बात को सुनिए। मैं किसी जाति या धर्म के विरोध में नहीं बोल रहा हूं, मैं किसी जाति या धर्म या आस्था के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं। सनातन परमेश्वर का व्यवस्था, सत्यता, वास्तविक चीज को मैं बोल रहा हूं। अगर परमेश्वर का वास्तविक और सत्यता को बोल के अगर मुझे गाली सुनना है तो सुन सकते हैं, अगर आप मुझे गाली भी दे सकते हैं, कोई परवाह नहीं, क्योंकि मैं परमेश्वर का सच्चाई को बता रहा हूं, और सच्चाई हमेशा लोगों को कड़वा लगता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सत्यता है, सनातन धर्म की व्यवस्था, सनातन परमेश्वर का उस सच्चाई को, उस सृष्टि का इतिहास को मैं बता रहा हूं। मैं किसी जाति या धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं किसी जाति और धर्म को भी नहीं जानता हूं, किसी जाति धर्म को मैं नहीं मानता हूं। मैं एक ही धर्म को मानता हूं, वो है सनातन धर्म, वो है मेरा धर्म। और अगर आप विश्वास करोगे तो आपका भी धर्म बनेगा। अगर आप भी विश्वास करोगे तो आप भी सनातन धर्म का एक उपासक, सेवक बन जाओगे, आप भी सनातनी बन जाओगे, जैसे मैंने सनातनी, क्योंकि मैंने सनातन परमेश्वर को विश्वास करता हूं। ये सृष्टि को ईश्वर करके विश्वास नहीं करता हूं। ये सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, तारागण, पशु पक्षी, और ये पहाड़ पौधे, ये समुद्र, ये आग, ये पानी, ये पवन, ये हवा को मैं ईश्वर करके नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सारे जितने भी दृश्य और अदृश्य, जितने भी हम हमारे आंखों में दिख रहा है और देख भी नहीं पा रहे, वो सारे अनदेखी देखी चीज ईश्वर नहीं है, सृष्टि है। हमारे सनातन परमेश्वर का सृष्टि, हमारे स्वयंभू परमेश्वर का सृष्टि। इसलिए ये सृष्टि को मैं कभी भी ईश्वर करके नहीं मानता।
पहले मेरे पूर्वजों को ज्ञान बुद्धि कुछ नहीं था, अनपढ़ थे, गवार थे, मूर्ख थे, इसलिए मेरे पूर्वजों भी इसी सृष्टि को ईश्वर मानते थे। पत्थर को, मिट्टी को, धरती को, समुद्र को, नदी को, झरना को, सूर्य को, चंद्र को, पहाड़ पौधे को और जंगली जानवरों को और इंसान को भी ईश्वर, देवी देवता ईश्वर करके मानते थे। मेरे प्यारे मित्रों, ईश्वर कभी सृष्टि नहीं हो सकता, ये सृष्टि कभी ईश्वर नहीं हो सकता। सृष्टिकर्ता अलग है और सृष्टि अलग है। जमीन और आसमान का फर्क, सृष्टि और सृष्टिकर्ता के बीच में जमीन और आसमान का फर्क। जैसे परमेश्वर ने धरती को और आकाश को अलग किया है, जैसे परमेश्वर ने शून्य को निर्माण किया, शून्य का कोई सीमा नहीं है। ये धरती से जो आप देखोगे ऊपर शून्य को, तो शून्य का कोई सीमा नहीं है। वैसे ही सृष्टिकर्ता और सृष्टि के बीच में उतना ही डिफरेंट है, पार्थक्य है। इसलिए ये सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता और सृष्टिकर्ता परमेश्वर कभी सृष्टि नहीं हो सकता है। और सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई अपने हाथ से बना नहीं सकता, वो किसी के द्वारा बनने वाला ईश्वर नहीं, क्योंकि वो सबका सृष्टिकर्ता निर्माता को कौन निर्माण करेगा। एक सिंपल सी उदाहरण मैं आपको देता हूं। मां बेटा बेटी को जन्म देती है। ये दुनिया में कोई भी बेटा बेटी अपने मां को जन्म नहीं देते हैं, याद रखिए। वैसे ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर को कोई सृष्टि कर नहीं सकता। अगर कोई कहता है कि अपने हाथों से बना के बोलता है कि ये ही ईश्वर, तो ये सब वो पक्का मूर्ख, पाखंड, झूठ, फरेब और धोखा, अज्ञानी, टोटली अज्ञानी, निर्बुद्धि इंसान जो अपने हाथों से कुछ चीज को बना के अगर उसको बोलेगा कि यही ईश्वर है करके, नहीं तो बाजार में मिलने वाले खिलौने कुछ पुतला को लेके आएगा, मिट्टी का, सीमेंट का, बाली का, पत्थर का, ईंट का, नहीं तो सोने का, चांदी का, लकड़ी का, जो मूर्त, जो पत्थर या मिट्टी से बनाया हुआ जो मूर्त या जो स्टैच्यू जो बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। देखिए मेरे हाथ में क्या एक बोतल है, ये बोतल को किसी ने बनाया है। ये बोतल कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता, क्योंकि उसको बनाने वाला एक कंपनी, एक व्यक्ति। तो जो चीज इंसान के द्वारा बनाया गया है, जो चीज का एक बनाने वाला एक कोई और है, वो चीज कभी ईश्वर नहीं हो सकता है। वैसे ही इंसान अपने हाथों से जो चीज को बनाया है, काल्पनिक रचना दे करके, अपने काल्पनिक ज्ञान बुद्धि के द्वारा, कल्पना के द्वारा जो चीज को बनाया है, अलग अलग मूर्ति, अलग अलग रूप और रंग दे करके जो इंसान बनाया है, वो कभी ईश्वर नहीं सकता। जो चीज कभी बोल नहीं सकता, देख नहीं सकता, सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता अपने जगह से, वो कैसे ईश्वर या भगवान या देवी देवता हो सकता है। ये देखिए, ये प्लास्टिक बोतल है, उसको मैं जैसे भी कर सकता हूं, उसको मैं तोड़ भी सकता हूं, मरोड़ भी सकता हूं। देखिए मरोड़ दिया उसको, क्योंकि ये प्लास्टिक बोतल है, उसको बनाने वाला एक व्यक्ति, एक कंपनी है, इसलिए इसमें कंपनी का नाम भी लिखा है, जॉनसन बेबी पाउडर करके। तो मेरे प्यारे मित्रों, उसी तरह जो इंसान के हाथों के द्वारा बनाया गया है, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता, देवी देवता या भगवान नहीं हो सकता। देवता का मतलब क्या है, देवी का मतलब क्या है, भगवान का मतलब क्या है? एक ही वर्ड है, ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या है? सृष्टिकर्ता। सृष्टिकर्ता का मतलब क्या है? स्वयंभू परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर। और आदि और अंत परमेश्वर ऐसे प्लास्टिक और सीमेंट और मिट्टी नहीं हो सकता है। जैसे मेरे पास 2 ठो पेन है, ये प्लास्टिक ये हो या पत्थर का हो या मिट्टी का हो या सोना का हो या चांदी का हो, जो भी वस्तु, चाहे वो इंसान का भी रूप क्यों ना हो, चाहे वो किसी जंगली जानवर के भी रूप क्यों ना हो, चाहे वो किसी पहाड़ पौधे का रूप भी क्यों ना हो, वो कभी ईश्वर नहीं हो सकता। इसलिए जो व्यक्ति इंसान के बनाए हुए हाथ का पुतला या वस्तु या चीज या पदार्थ को ईश्वर करके मानता है, उससे बड़ा मूर्ख, पाखंडी, उससे बड़ा निर्बुद्धि व्यक्ति तो दुनिया में कोई नहीं है मेरे प्यारे मित्र। इसलिए सनातन ईश्वर को जानना जरूरी है। मैं फिर से वो सनातन ईश्वर का सृष्टि का इतिहास में द्वारा फिर से आपको पढ़ के सुना देता हूं।
सनातन ईश्वर का व्यवस्था में पढ़ रहा हूं। सनातन परमेश्वर का धर्म, जिसको कहा जाता है परमेश्वर का व्यवस्था, जिसको कहा जाता है पवित्र धर्म शास्त्र, उसी सनातन परमेश्वर का पवित्र धर्म शास्त्र, जो धर्म शास्त्र में सनातन परमेश्वर के बारे में डिटेल्स लिखा गया, जो धर्म शास्त्र में इस सृष्टि का इतिहास को लिखा गया है, इंसान का इतिहास, इस सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण का इतिहास लिखा गया, वही सनातन धर्म, सनातन परमेश्वर का व्यवस्था पुस्तक धर्मशास्त्र को मैं अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूं। उत्पत्ति एक अध्याय में पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि पहला भाग में मैंने ऑलरेडी आपको वर्णन किया है, केवल पढ़ के सुना देता हूं। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधेरा था, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडलाता था। तब परमेश्वर ने कहा, उजाला हो, तो उजाला हो गया। और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया, पहला दिन हो गया। उसके बाद फिर परमेश्वर ने जल के बीच एक ऐसा अंतर, फिर से मैं बोल रहा हूं, और परमेश्वर ने उजाले को देखा कि अच्छा है, और परमेश्वर ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। और परमेश्वर ने उजाले को दिन और अंधियारे को रात किया, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार पहला दिन हो गया। ध्यान से सुनिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। फिर परमेश्वर ने कहा, जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल दो भाग हो जाए। तब परमेश्वर ने एक अंतर को, उसके नीचे के जल और उसके ऊपर के जल को अलग अलग किया, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने उस अंतर को आकाश कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार दूसरा दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, सृष्टि का दूसरा दिन। अनादि अनंत सत्य सनातन जीवित परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, स्वयंभू परमेश्वर, महिमामयी परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आश्चर्य परमेश्वर का ये दूसरा दिन का सृष्टि है। तीसरा दिन में क्या किया मैं आपको बताऊंगा। फिर परमेश्वर ने कहा, आकाश के नीचे का जल एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और सूखी भूमि दिखाई दे, और वैसा ही हो गया। और परमेश्वर ने सूखी भूमि को पृथ्वी कहा, तथा जो जल इकट्ठा हुआ उसको उसने समुद्र कहा। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। फिर परमेश्वर ने कहा, पृथ्वी से हरी घास तथा बीज वाले छोटे छोटे पेड़ और फलदायी वृक्ष भी, जिनके बीज उन्हीं में एक एक की जाति के अनुसार होते हैं, पृथ्वी पर उगे, और वैसा ही हो गया। तो पृथ्वी से हरी घास और छोटे छोटे पेड़, जिनमें अपनी अपनी जाति के अनुसार बीज होता है, और फलदायी वृक्ष, जिनके बीज एक एक की जाति के अनुसार उन्हीं में होते, उगे। और परमेश्वर ने देखा कि अच्छा है। तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ, और इस प्रकार तीसरा दिन हो गया। देखिए मेरे प्यारे मित्रों, आप जिस पहाड़ पौधे को, वृक्ष लता को ईश्वर करके मानते हैं, वो ईश्वर नहीं है, पहाड़ पौधे है, वृक्ष लता है, जिसको हमारे परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अर्थात जिस सनातन परमेश्वर के बारे में मैं आपको अभी बता रहा हूं, वही परमेश्वर सृष्टि किया। हमारा परमेश्वर यानी कि मेरा परमेश्वर, और मेरा परमेश्वर को जो विश्वास करते हैं उन्हीं का परमेश्वर, ये सारे सृष्टि का परमेश्वर। आपका भी वो परमेश्वर, आप उससे शायद जानते हैं कि नहीं, मुझे मालूम नहीं। ये यूट्यूब कितने लोग सुन रहे हैं, कितने लोग सनातन परमेश्वर को जानते और कितने लोग सनातन परमेश्वर को नहीं जानते, मुझे तो कुछ मालूम नहीं। लेकिन जितने लोग सनातन परमेश्वर को जानते हैं, उन्हीं का परमेश्वर हमारा परमेश्वर, और जो नहीं जानते भी उनका भी परमेश्वर है। आप वो सनातन परमेश्वर को जाने या ना जाने, वो आपका परमेश्वर और मेरा भी परमेश्वर, और वो सारे सृष्टि का परमेश्वर। वो किसी जाति या धर्म का परमेश्वर नहीं है, किसी व्यक्ति विशेष का ईश्वर, या किसी व्यक्ति विशेष का जाति या धर्म या मजहब या आस्था का ईश्वर नहीं है। दुनिया में इसलिए सब लोग कहते हैं सबका मालिक एक है, और वो मालिक है सनातन परमेश्वर, और वो मालिक का नाम है अनादि अनंत परमेश्वर, और वो मालिक का नाम है परम पिता परमेश्वर, और वो मालिक का नाम है स्वयंभू परमेश्वर, और वो मालिक का नाम है सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आदि और अंत परमेश्वर, और वो मालिक का नाम है उस
सनातन सत्य परमेश्वर का नाम है पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर। और वो सनातन परमेश्वर, अनादि और अनंत परमेश्वर, परमात्मा परमेश्वर अपने आप को 3 रूप में प्रकट करता है। पिता परमेश्वर के रूप में, पवित्र आत्मा परमेश्वर के रूप में और पुत्र परमेश्वर के रूप में। और ये 3 पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, ये तीनों मिलकर के अर्थात परमात्मा परमेश्वर जो अपने आप को 3 रूप, अलग अलग रूप में प्रकट करता है, वही तीनों मिलकर के अर्थात 3 in 1। याद रखिए 3 in 1, ट्रिनिटी गॉड, त्रित्व परमेश्वर। जिसे इंसान भी ट्रिनिटी है, 3 in 1 है। इंसान का शरीर भी है, आत्मा भी है, प्राण भी है। तो शरीर, प्राण, आत्मा, ये तीनों मिलने से ही इंसान होता है। इंसान के भी 3 अलग अलग रूप है, एक शारीरिक रूप और आत्मिक रूप, और इंसान और एक रूप प्राण। तो इंसान का शरीर, प्राण और आत्मा, ये तीनों चीज को मिला के इंसान होता है, एक इंसान कहा जाता है। वैसे ही पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर, ये 3 in 1, 1 into 3, 3 in 1, 1 in 3। हाँ, ट्रिनिटी परमेश्वर, 3 में एक में 3, मतलब 3 in 1 ट्रिनिटी गॉड। जैसे इंसान भी 3 in 1, शरीर, अंदर जो आत्मा 2, तीसरा हो गया प्राण, शरीर, प्राण, आत्मा। और ये शरीर से प्राण और आत्मा जब अलग होता है तो इंसान डेड बॉडी हो जाता है, इंसान मर जाता है। और उससे इंसान नहीं कहता, उससे कहा जाता है ए ये सब है डेड बॉडी, ये डेड बॉडी को जल्दी भगाओ, नहीं तो कुछ समय के बाद ये डेड बॉडी से बदबू आएगा। ये इंसान से बदबू आएगा नहीं बोलेगा, ये डेड बॉडी से बदबू आएगी और ये डेड बॉडी को हटाओ। जब तक इंसान जिंदा रहता है, अर्थात जब तक एक व्यक्ति का मतलब क्या, 3 in 1, शरीर, आत्मा और प्राण। एक व्यक्ति जब तक व्यक्ति जब 3 in 1 होके रहता है तब तक उसे कहा जाता है इंसान। लेकिन जो 3 in 1 जब एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, अर्थात शरीर से प्राण और आत्मा जब अलग हो जाते हैं, तब उससे इंसान नहीं कहा जाता है, उससे कहा जाता है डेड बॉडी, कर्कास कहा जाता है, सब कहा जाता है। उसे इंसान नहीं कहा जाता। कोई भी डेड बॉडी को हे पिता करके नहीं पुकारेगा, हे माता करके नहीं पुकारेगा, हे बेटा करके नहीं पुकारेगा, उसे कहेगा ये डेड बॉडी है। तुरंत इंसान जब मर जाता है, तुरंत लोग उसे कहते हैं अरे डेड बॉडी, कहां है वो डेड बॉडी, कहां है वो सब बोलते हैं, कहां है वो इंसान, कहां है वो व्यक्ति नहीं बोलते हैं। वैसे मेरे प्यारे मित्रों, परमेश्वर 3 in 1, और वो सनातन परमेश्वर अर्थात पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा परमेश्वर ये दुनिया को बनाया है। आगे और मैं आपको बताऊंगा। 3रा दिन हो गया है और आगे है, मैं पढ़ रहा हूं उत्पत्ति 1 अध्याय का 14 से मैं पढ़ रहा हूं। फिर परमेश्वर ने कहा, दिन को रात से अलग करने के लिए आकाश के अंतर में ज्योतियां हूं, और वे चिन्हों और नियत समयों और दिनों और वर्षों के कारण हो। और वे ज्योतियां आकाश के अंतर में पृथ्वी पर प्रकाश देने वाली भी ठहरे, और वैसा ही हो गया। तब परमेश्वर ने 2 बड़ी ज्योतियां बनाई, उनमें से बड़ी ज्योति को दिन पर प्रभुता करने के लिए और छोटी ज्योति को रात पर प्रभुता करने के लिए बनाया, और तारागण को भी बनाया। याद रखिए, परमेश्वर ने जो बनाया आकाश मंडल, सौर मंडल, जिसको हम सौर मंडल, अगर साफ साफ बोले तो सौर मंडल में लगभग 8 से 9 ग्रह है, पृथ्वी को मिला के, सूर्य को मिला के 8-9 ग्रह है। तो परमेश्वर ने क्या किया, ये पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य, चंद्र, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह, बृहस्पति ग्रह, अलग अलग ग्रह बनाया है। ठीक है, परमेश्वर ने बनाया है। परमेश्वर ने ज्योतियां बनाया, ज्योति अर्थात ये दुनिया में प्रकाश देने के लिए सूर्य को बनाया, और रात में प्रकाश देने के लिए चंद्रमा को बनाया, ताकि पृथ्वी में प्रकाश आए। क्योंकि परमेश्वर का योजना था कि इस पृथ्वी में, इस धरती में, जिस धरती में मैंने
हाँ, पानी रखा है, समुद्र रखा है, नदियां रखा है, झरना रखा है, और जिस पृथ्वी मैंने पहाड़ पौधे को सृष्टि किया है, और उस पृथ्वी में मैंने एक दिन जीवित प्राणी को भी बनाऊंगा और अपने स्वरूप में इंसान को भी बनाऊंगा। यह परमेश्वर का योजना, सनातन परमेश्वर का योजना। इसीलिए परमेश्वर ने क्या किया है, पृथ्वी में प्रकाश देने के लिए पृथ्वी के चारों तरफ अलग अलग ग्रह को बनाया और तारागण बनाया। पृथ्वी के चारों तरफ करोड़ों करोड़ों तारागण अर्थात ग्रह नक्षत्र। लेकिन बदनसीब इंसान, मूर्ख इंसान, पाखंडी इंसान, अज्ञानी इंसान, बुद्धि इंसान आज तारागण को ईश्वर बोलता है। आज सूर्य को देख करके ईश्वर करके सुबह उठ करके प्रणाम करता है, चंद्रमा को देख करके सुबह उठ करके प्रणाम करता है। इतना मूर्ख और पाखंडी, ज्ञान और विज्ञान के जमाने में इतना मूर्ख, इतना पाखंडी, बहुत ही दुख की बात है। हमको तो रोना आता है ये सब देख करके, हमको तो बहुत ही रोना आता है ये सब देखकर। इंसान जब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र को, तारागण को और पहाड़ पौधे को और ये जानवरों को, प्राणियों को, कभी कभी इंसान को भी भगवान मान लेता है। और ये सृष्टि को जब सृष्टि करता है, ईश्वर का दर्जा देकर के, रूप देकर के जब इंसान पूजा करता है, आराधना करता है, उनके सामने दंडवत करता है, हमें देखने से मेरा दिल टूट जाता है। मेरे प्यारे मित्रों, मेरा दिल अगर टूट रहा है तो ईश्वर का दिल टूटेगा कि नहीं? मैं अगर दुखी हो रहा हूं, मैं एक पापी इंसान हूं, एक साधारण इंसान हूं, मिट्टी का इंसान हूं, जिसको परमेश्वर ने मुझे अपने हाथों से मिट्टी के द्वारा बनाया है। मुझे अगर ये सब अंधविश्वास को देकर के, ये सब काल्पनिक विषय को देकर के, ये सब झूठ, फरेब, धोखा, कपोल, कल्पित कहानी को देख करके मुझे दुख आता है, तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जिसने सारे सृष्टि का पिता है, उसको कितना दुख, कितना चोट नहीं लग रही होगी? जरा सोचिए मेरे प्यारे मित्रों। याद रखिए, मैं किसी धर्म या जाति या विश्वास या आस्था और मजहब के खिलाफ नहीं बोल रहा हूं, ये सच्चाई है। सृष्टि कभी सृष्टिकर्ता नहीं हो सकता है। आप मुझे काट डालो, मार डालो, कुछ भी करो, आप मुझे कितना भी गाली दो, बस सच सच है और सच हमेशा कड़वा होता है। मेरे प्यारे मित्रों, ये सच है, ये सनातन परमेश्वर का वास्तव कथा है, ये सत्यता है, ये सच्चाई है। दिस इज द रियलिटी एंड द ट्रूथ which I am speaking with you in this YouTube। प्यारे मित्रों, इंग्लिश में मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। इंग्लिश में वो पुस्तक का नाम जेनेसिस बोलते हैं। तीसरा दिन तक हम आ गए, तीसरा दिन तक, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन तक हम आपको बता दिया। पहला वीडियो में, इस वीडियो में बताया। अभी आगे देखेंगे, मैं आगे आपको बताऊंगा। इंग्लिश में पढ़ता, देन 14 से मैं पढ़ रहा हूं। देन गॉड सेड, लेट देयर बी लाइट इन द firmament of the heavens to divide the day from the night, and let them be for signs and seasons and for the days and years, and let them be for light in the firmament of the heavens to give light on the earth. And it was so. Then God made two great light, the greater light to rule the day and the lesser light to rule the night. He made the stars also. देखिए, God made the greater light sun and the lesser light moon. Sun to rule over the day and moon to rule over the night, and also stars, करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र, सूर्य, चंद्र और करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र को परमेश्वर ने बनाया है, ये सारे यूनिवर्स में चमकाने के लिए, प्रकाश को देने के लिए। मेरे प्यारे मित्रों, ये सारे विश्व में, सृष्टि में एक ही सूर्य नहीं है। आप साइंस पढ़िए, आपके बच्चों को पूछिए, आपका जो बेटा बेटी जो स्कूल में, कॉलेज में पढ़ते, उसको बोलिए, बेटा ये सूर्य क्या है? आप बोल सकते हैं सूर्य देवता है, क्योंकि आप और मेरे जैसा इंसान जो सनातन धर्म का व्यवस्था नहीं जानता है, सनातन धर्म को नहीं जानता है, सनातन ईश्वर को जो नहीं जानता है, वो बोलेगा ये सूर्य देवता है। आपका बेटा आपको मुंह में थप्पड़ मारेगा, बोलेगा डैडी ये सूर्य देवता नहीं, हाँ सूर्य एक ग्रह है, सन इज अ स्टार बोलेगा आपको, क्योंकि वो साइंस पढ़ता है, उसको ज्ञान और विज्ञान के बारे में मालूम है। आप और मैं तो साइंस के बारे में हमको कुछ ज्ञान बुद्धि नहीं, इसलिए हम सूर्य को देवता बोलते हैं, चंद्र को देवता बोलते हैं,
धरती को देवता ईश्वर बोलते हैं, या पहाड़ पौधे को देवता बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, ये धरती भी देवता नहीं, ईश्वर नहीं, ये धरती भी एक ग्रह है, पृथ्वी भी एक ग्रह है, सूर्य एक ग्रह है, चंद्रमा एक ग्रह है, और सूर्य चंद्र नक्षत्र की तरह जितने करोड़ों करोड़ों ग्रह नक्षत्र शून्य में परमेश्वर ने लटकाया सबको और घुमाना है सबको अपने अपने मार्ग पर। वो सब ईश्वर देवी देवता नहीं है, ग्रह नक्षत्र है। इसलिए सच को समझो। अगर मैं आपको बोलूंगा ये प्लास्टिक को ये हीरा है, आप विश्वास करोगे? अगर आप विश्वास करोगे आंख बंद करके, तो आपसे बड़ा मूर्ख दुनिया में और कोई नहीं है। ये हीरा नहीं सकता। अगर कोई हजारों लाखों आदमी भी इसको अगर हीरा 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 करके पुकारेगा, उसको प्रमाण सिद्ध करने के लिए कोशिश करेगा, तो भी ये हीरा नहीं सकता, ये प्लास्टिक। हाँ, ये जॉनसन बेबी पाउडर देखिए, जॉनसन बेबी पाउडर। और ये जॉनसन बेबी पाउडर कभी भी कभी भी हीरा नहीं बन सकता। ये प्लास्टिक है, प्लास्टिक। अभी अगर हम उसको जलाएगा ना, जल जाएगा वो। वैसे ही सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण, ये धरती, ये पहाड़ पौधे, ये जंगली जानवर, ये जमीन में रहने वाले और समुद्र के अंदर जल के अंदर रहने वाले, ये जीव जंतु, आकाश में उड़ने वाले पशु पक्षी कभी ईश्वर नहीं हो सकते। देवी देवता ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर का मतलब सृष्टिकर्ता, और सृष्टिकर्ता का मतलब स्वयंभू परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, परम पिता परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, अनादि अनंत परमेश्वर। और कितना नाम बताऊं, बहुत सारे नाम है परमेश्वर का, बताने के लिए समय नहीं मेरे पास, मेरा गला भी दुख रहा है। तो मेरे प्यारे मित्रों, सूर्य चंद्र नक्षत्र ईश्वर नहीं है। हमें और आपको केवल मूर्ख बनाया गया ये सूर्य चंद्र नक्षत्र ईश्वर करके। ये पहाड़, ये पर्वत, ये नदियां, ये झरना, ये वृक्ष लता, ये पौधे ईश्वर करके। जिस पौधे को हम खाते सब्जी बना के, जिस वृक्ष से हम उसको काट करके आग जलाते रोटी बना के खाते हैं, जिस वृक्ष को काट करके उसके लकड़ी के द्वारा हम घर बनाते हैं। अभी देखिए लकड़ी का प्लास्टिक, लकड़ी का ये चेयर में मैंने बैठा हूं, ये लकड़ी का है, ये वृक्ष से आया है, और ये भगवान नहीं है। मैं भगवान के काट के लाया क्या? मैंने क्या भगवान को काट के लाया है? और ये जो मेरे पीछे ये पर्दा दिख रहा है ना, ये जो पर्दा दिख रहा है, ये भी किसी वृक्ष से आया है। तो ये भगवान है क्या मेरे पीछे? मैंने लटके, ये भगवान है। और मैं जिस चेयर के ऊपर बैठा, ये भगवान है। भगवान को काट के मेरे लेके आ गया है और उसके ऊपर बैठा है और आपको भाषण दे रहा हूं। ये मूर्खता है, पाखंडता है, अज्ञानता है। बुद्धिहीन इंसान, भ्रष्ट इंसान, जिसका बुद्धि, दिमाग, सोच विचार भ्रष्ट हो चुका है, जिसका दिल दिमाग सब कुछ अंधा बन चुका है, जो मूर्ख है, वो ही बोलेगा ये लकड़ी को ईश्वर, ये प्लास्टिक को ईश्वर। वो ही बोलेगा ये सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये धरती, ये मिट्टी, ये पानी, ये आग, ये हवा, उसको देवी देवता ईश्वर करके पूजा करेगा। मेरे प्यारे मित्रों, मूर्ख नहीं बनना है। हम ज्ञान और विज्ञान के जमाने में हैं, और ज्ञान और विज्ञान के जमाने में अभी भी अगर हमको मूर्ख बनना है तो और हम क्या बोल सकते हैं? आपका बेटा बेटी को जरा पूछिएगा, आपका बेटा बेटी आपको ज्ञान शिक्षा देगा। अगर अभी भी आप सनातन ईश्वर को नहीं जानते, अभी भी सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानते, अभी भी अगर आप गलत कर रहे हैं कि सृष्टिकर्ता कौन है और सृष्टि कौन है, अभी भी अगर आप उसको पहचान नहीं पा रहे, तो आपका बेटा बेटी को पूछिए, वे लोग आपको ज्ञान शिक्षा देंगे। आपका बेटा या बेटी जो 5वीं क्लास में पढ़ता है, ज्यादा भी नहीं, 5वीं क्लास में जो पढ़ता है, जिसकी क्लास में सिखाया जाता है साइंस। मेरी बेटी 3 कक्षा में पढ़ती है। वो साइंस पढ़ती है, सूर्य चंद्र नक्षत्र सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ती है, सौर मंडल के बारे में पढ़ती है, और वो बोलती है डैडी दिस इज सन, दिस इज मून, दिस इज नेपच्यून, बोलती है दिस इज अर्थ, बोलती है वो। डैडी ये है सूर्य, और ये सूर्य के चारों तरफ ये है पृथ्वी, मंगल ग्रह, बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, शनि ग्रह इत्यादि इत्यादि वो बोलती है मेरे को। 3 क्लास में पढ़ती है, 8 साल है, ज्यादा नहीं 8 साल। वो मेरे को बोलती है डैडी ये देखिए सन मून और स्टार्स।
3 क्लास में पढ़ने वाली एक बेटा या बेटी को, बच्चे को इतना ज्ञान है कि ये सूर्य देवता नहीं है, ये चंद्रमा देवता नहीं है, ये धरती देवता नहीं है, पानी पवन हवा देवी देवता नहीं है, ईश्वर नहीं है, और ये सृष्टि है, सृष्टि, दिस इज अ क्रिएशन नॉट ए क्रिएटर। मेरे प्यारे मित्रों, अंडरस्टैंड, नो द ट्रूथ, वास्तविक चीज। मैं किसी जाति या धर्म को बदनाम करने के लिए नहीं, तो किसी जाति और धर्म का और विश्वास आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए नहीं बोल रहा हूं। मैं किसी जाति धर्म को बिल्कुल नहीं मानता हूं। मैं तो सनातनी हूं, किसी जाति धर्म को मानने वाला नहीं है। मैं सनातनी हूं, और मैं जिस परमेश्वर को मानता वो है सनातन ईश्वर। सनातन ईश्वर का मैं संतान हूं, मैं सनातनी हूं। ना तो मैं हिंदू हूं, ना मुस्लिम हूं, क्रिश्चियन हूं, सिख हूं, बुद्धिस्ट हूं, जैन हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मैं सनातनी हूं। आज बहुत सारे मसीह लोग भी, हाँ क्रिश्चियन लोग भी, बहुत सारे क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, माता मरियम करके, माता मरियम का स्टैच्यू को पूजा करते हैं, हाँ, और जोसेफ का स्टैच्यू पूजा करते हैं, और यीशु, हाँ, चाइल्ड इन्फेंट जीसस करके उसका मूर्ति की पूजा करते हैं। मूर्ख पाखंडी लोग, सबसे मूर्ख पाखंडी लोग, सबसे मूर्ख पाखंडी लोग मूर्ति पूजा करते हैं। मेरे भैया जी, बहन जी, जिस मूर्ति को आपने खुद बनाया है और उसको यीशु नाम दे दिया है, उसको मरियम नाम दे दिया, और उसको इन्फेंट जीसस करके नाम दे दिया है, शिशु जीसु करके नाम दिया है, और बाजार से खरीद के लेके आ गया है, और उसको मार्बल पत्थर में, सीमेंट में, ईटा में बना लिया है, और उसको सोना चांदी में बना लिया है। जिस मूर्ति ना देख सकता है, ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, उसको आप माता माता करके पुकार रहे हैं, उसको आप जीसस जीसस करके पुकार रहे हैं। मूर्ख, पाखंड, चोर, बदमाश, अज्ञानी, बुद्धिहीन लोग। आप जिस मूर्ति को पूजा करते माता मरियम करके, वो ईश्वर नहीं है। वो मूर्ति कभी ईश्वर नहीं हो सकता। जो मूर्ति कभी ना देख सकता है, ना हिल सकता है, ना बोल सकता है, ना सुन सकता है। ईश्वर को अपने मूर्ति के रूप में बदल दिया है। सृष्टिकर्ता सनातन परमेश्वर को अपने एक माता मरियम के स्वरूप में बदल दिया है, जोसेफ के स्वरूप में बदल दिया है, एक मूर्ति, एक पत्थर के स्वरूप में बदल दिया। इतना मूर्ख, इतना पाखंडी इंसान जो मूर्ति पूजा करते हैं। उसी तरह से दुनिया के आज करोड़ों करोड़ों इंसान आज मूर्ख और पाखंडी बन चुका। ये ज्ञान और विज्ञान के जमाने में भी अभी तक नहीं समझ पा रहे। उनको कौन सिखाएगा? इतना मूर्ख, पाखंडी, बुद्धिहीन, पशुवत बोलते हैं। हमारे ओडिया भाषा में पशुवत बोलते हैं, मतलब जानवर, इंसानियत ही नहीं है। जिसके पास इंसानियत नहीं, वही इंसान ही, वही व्यक्ति ही सनातन परमेश्वर को छोड़ करके ये मूर्ति को, ये पत्थर को, ये पहाड़ पौधे को, ये वृक्ष लता को, हाँ, ये समुद्र को, हवा को, नदी को, झरना को, ये सूर्य चंद्र नक्षत्र को ईश्वर करके पूजा करता है। और पहाड़ पौधे और अलग अलग वृक्ष लता और जंगली जानवर और अलग अलग पशु पक्षी का मूर्ति बना के, उसको रंग दे करके, उसको डिजाइन बना के उसको पूजा करता है। सबसे मूर्ख, पाखंडी इंसान। सृष्टिकर्ता परमेश्वर अदृश्य है। वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर, सनातन परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर अदृश्य है, जिसने इस सारी चीजों को बनाया है। देखिए, परमेश्वर ने सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण को बनाया। सूर्य को बनाया ताकि धरती पर प्रकाश दे और धरती में दिन हो, उजियाला आए, ताकि ये दुनिया के इंसान, ये दुनिया में रहने वाले जीव जंतु, पशु पक्षी, सब लोग आराम से इधर उधर दौड़े, भागे, भाग दौड़ करे और अपना अपना आहार भोजन वस्तु समेट ले, अपना अपना क्रियाक्रम करे, अपने लिए भोजन तैयार करे, अपने लिए खाना ढूंढे, खाना खाए, घर बनाए, अच्छे से रहे करके। और उसके बाद परमेश्वर ने रात को प्रभुता करने के लिए चंद्रमा को बनाया, ताकि रात में भी इंसान इधर उधर घूमे, रात में भी इंसान को ज्योति मिले, प्रकाश मिले। इसीलिए परमेश्वर सूर्य सबसे बड़ा ज्योति, मतलब सौरमंडल का, हमारा जो सौरमंडल में जो 8 से 9 जो ग्रह है, वो सौरमंडल को प्रकाश देने के लिए सूर्य को बनाया, और रात को प्रभुता करने के लिए, पृथ्वी में रात को ज्योति और प्रकाश देने के लिए चंद्रमा को बनाया। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, ये सूर्य, ये चंद्र कभी ईश्वर नहीं सकते हैं। मेरे पूर्वजों भी वही अंधविश्वास में थे, सूर्य चंद्र को ईश्वर देवी देवता करके मानते थे, मेरे पूर्वजों भी। और मेरे पूर्वजों कहते सूर्य का शादी हो गया है, सूर्य का बेटा बेटी हो गया। मेरे भैया, आप और मैं तो दुनिया में 4-4 बच्चे, 5-5 बच्चे
पैदा करते हैं। छोटा सा इंसान, ये छोटी सी कीड़ा जैसा इंसान 4-4 बच्चे, और कोई कोई तो 10, 12, 15, 20 बच्चे पैदा करते हैं। तो इतना बड़ा सूर्य जो पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा, वो कितना करोड़ बच्चा पैदा किया नहीं होगा। अगर आपके हिसाब से सूर्य शादी करता है, सूर्य का भी एक पत्नी है, वो भी शादी किया था। हाँ, लगता है सूर्य का शादी में आप लोग गए थे बिरयानी खाने के लिए, मिठाई खाने के लिए, आइसक्रीम खाने के लिए गए थे। ये निर्बुद्धि में, अंधविश्वास में नहीं रहना है। मेरे पूर्वज भी वही निर्बुद्धि अंधविश्वास में थे। सूर्य शादी किया, सूर्य का बेटा बेटी हो गया। अरे भैया जी, आप और मैं 5 साल में, 10 साल में 5-10 बच्चा पैदा करते हैं। सूर्य तो वो पृथ्वी से करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा। हम, आप और मैं एक कीड़ा जैसा है, सूर्य के सामने कीड़ा है। अगर आप सूर्य में जाओगे, वहां से अगर देखोगे दुनिया में, आप और मैं दिखाई नहीं देंगे। कीड़ा है, कीड़ा। ये कीड़े जैसा इंसान, ये मिट्टी से बना हुआ इंसान अगर 10 साल में 10 बच्चा पैदा कर सकता है, अगर सूर्य अगर सच में बच्चा पैदा करते, तो आज ये सारे विश्व ब्रह्मांड में, सारे यूनिवर्स में जगह नहीं होगा उनका बच्चा, जहां भी तो उनके ही बच्चे होंगे। ये काल्पनिक, कपोल, कल्पित कहानी जो इंसान को मूर्ख बनाने के लिए, इंसान को अंधा बनाने के लिए जो कपोल कल्पित कहानी, ग्रंथ, जो पुराण सब लिखी गई है ना, वो सब पुराण, कपोल कल्पित ग्रंथ को, पुराण को अगर विश्वास करोगे, उसी तरह से अंधा बन के रहोगे। आपका बेटा बेटी पढ़ लिख के इंजीनियर, डॉक्टर बनेगा और विदेश में जाएगा, लेकिन आप बस घर में बैठ करके सूर्य देवता, चंद्र देवता करके ऐसे ही दिन जाएगा, ऐसे ही मरोगे। आपका बेटा बेटी को पूछिए कि बेटा, ये जो सूर्य दिन में प्रकाश दे रहा है, क्या है ये? सीधा बोलेगा, डैडी दिस इज ए स्टार, सन इज ए स्टार बोलेगा। ये सूर्य एक ग्रह है, ये चंद्रमा एक ग्रह है, ये पृथ्वी भी ग्रह है, डैडी बोलेगा। हम जिस पृथ्वी में हैं वो पृथ्वी भी ग्रह बोलेगा। लेकिन मूर्ख इंसान, पाखंडी इंसान, दुष्ट बदमाश इंसान जो परमेश्वर को नहीं जानता, सनातन परमेश्वर को नहीं जानता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को नहीं जानता, सनातन परमेश्वर की व्यवस्था को नहीं जानता, नियम कानून को जो नहीं जानता, वो धरती को भी माता, धरती ईश्वर बोल रहा है। भैया, धरती ईश्वर में मान लेता हूं, आपके हिसाब से धरती ईश्वर है, धरती माता है, तो माता के ऊपर क्यों पेशाब करता है? बोलिए ना। आपका धरती अगर आपका माता है, तो ये माँ के ऊपर क्यों पेशाब करता है? बोलिए। क्यों माँ के ऊपर आप संडास छोड़ता है? क्यों छोड़ता है? क्यों थूकता है? क्यों उसको अपने पाँव में कुचलता है? कोई माँ को, अपने माँ को कुचलता है पाँव में, कोई माँ के ऊपर थूकता है, कोई माँ के ऊपर पेशाब करता है, कोई माँ के ऊपर संडास करता है। बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करो, बुद्धि और विवेक को इस्तेमाल करो। परमेश्वर ने आपको, मेरे को बुद्धि दिया, और बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करो। जब हमारे पूर्वजों ने अनपढ़ थे, मूर्ख थे, गवार थे, जानवर जैसे बुद्धिहीन थे, तो हमको मूर्ख और पाखंडी बनाया गया है, और ये काल्पनिक व्यवस्था देकर के सूर्य को देवता बनाया दिया गया है, चंद्रमा को देवता करके कहा गया है, और ये धरती को भी ईश्वर करके बोला गया, और सारे सृष्टि को ईश्वर देवी देवता करके, करोड़ों करोड़ों देवी देवता करके नाम दिया गया। भैया, सब अगर ईश्वर हो जाएगा तो इंसान कौन होगा? जानवर कौन होगा? सब अगर ईश्वर हो जाएगा तो सृष्टि का, सब अगर सृष्टि करता हो जाएगा तो सृष्टि कौन है? सृष्टि कभी सृष्टि करता नहीं हो सकता है। आप मुझे गाली दीजिए, मारिए, जो भी है, सच के लिए जान देने के लिए हम नहीं डरते हैं, इसलिए मैं खुला बोल रहा हूं। आप अगर मुझे गाली दीजिए, जेल में डाल दीजिए, आप मुझे गला काट दीजिए, कुछ भी कर लीजिए, मरना तो एक दिन सबको मरना है ना। आप मुझे मार भी दोगे, गला काट भी दोगे, क्या आप जिंदा रहोगे हमेशा? आपको भी मरना है, आपको भी एक दिन ये दुनिया छोड़ के जाना है, आपको भी मरना है, आपका माँ बाप को, भाई बहन को, बच्चे को, बीवी को, सबको मरना है। मेरे को भी, मेरे माँ बाप को, भाई बहन को, बच्चे को, बीवी को, सबको एक दिन मरना ही है। कोई हमेशा नहीं रहेगा, क्योंकि इंसान मिट्टी है। इंसान परमेश्वर नहीं जो हमेशा जीवित रहेगा। इसीलिए अंधविश्वास से बाहर आओ, सनातन परमेश्वर को जानो, सनातन धर्म के मार्ग में चलो, जिस धर्म के मार्ग में मैं चल रहा हूं, सनातन धर्म, सनातन परमेश्वर। आप अगर सनातन परमेश्वर को विश्वास करोगे तो आप भी सनातनी बन जाओगे। नाम के बसते हम सनातनी हैं और मेरा धर्म सनातन है। भैया जी, अंधविश्वास में रह करके सनातन परमेश्वर को बिना जाने आप सनातनी कैसे बनोगे? ईश्वर को जाने बिना आप ईश्वर का भक्त कैसे बनोगे? ईश्वर को जाने बिना आप ईश्वर का संतान कैसे बनोगे? किस मुंह से आप बोलते हैं कि अपने आप को बोलते हैं कि मैं सनातनी हूं?
जो सनातन परमेश्वर के बारे में आपको ज्ञान बुद्धि ही नहीं है, आपको कुछ पता ही नहीं कि वो सनातन ईश्वर कौन है और कैसे वो दुनिया को सृष्टि किया है, कैसे वो सूर्य चंद्र नक्षत्र तारागण पहाड़ पौधे समुद्र आसमान जमीन, कैसे वो सारे जीव जंतु जानवरों को इंसानों को बनाया, उसके बारे में बिल्कुल नॉलेज ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है। आप सूर्य को ईश्वर बोलते हैं, हाँ, चंद्रमा को ईश्वर बोलते हैं, धरती को ईश्वर बोलते हैं, पहाड़ पौधे को ईश्वर बोलते हैं, जीव जंतु को ईश्वर बोलते हैं, सांप बिच्छू मेंढक चूहा कुत्ता बिल्ली गधा सुअर को ईश्वर बोलते हैं और अपने आप को सनातनी बोलते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आप मेरे को बुरा मत मानिए, मैं आपको लज्जा देने के लिए नहीं तो किसी जाति या धर्म या आस्था या विश्वास को लज्जा देने के लिए नहीं है, सच में बता रहा हूं, सनातन परमेश्वर का सच को मैं बता रहा हूं, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इसीलिए सृष्टि किया कि उनका सच्चाई को प्रकट करने के लिए। परमेश्वर ने इंसान को क्यों सृष्टि किया मालूम है? सनातन धर्म का पुस्तक को पढ़िए, आपको पता चलेगा परमेश्वर ने इंसान को क्यों सृष्टि किया है। परमेश्वर ने इंसान को इसीलिए सृष्टि किया ताकि इंसान वो सनातन परमेश्वर का सेवा उपासना करे, वो सनातन परमेश्वर की महिमा को वर्णन करे, इस सारी दुनिया में उनकी महिमा को वर्णन करे और ये सारी दुनिया में सनातन परमेश्वर की पवित्र वचन को प्रचार करे, लोगों को सिखाए। इसीलिए आपको सृष्टि किया, मेरे को सृष्टि किया। इसीलिए वो सनातन परमेश्वर मुझे जिसलिए सृष्टि किया है वो काम में बिना करके नहीं रह सकता हूं ना, क्योंकि मैं उनका सृष्टि हूं। उसने मुझे इसीलिए सृष्टि किया ताकि मैं उनका कार्य करूं, उनका प्रचार करूं और उनका महिमा करूं, उनका गुणानुवाद करूं और उनका महिमा को सारी दुनिया में प्रचार करूं। मान लीजिए आपको सरकार ने सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब दिया है कि ये जॉब तुम करो, अगर तुम वो जॉब नहीं करोगे तो आपको सरकार तनख्वाह देगा, हाँ, आपको रखेगा वो जॉब में, नौकरी में। आप बोलोगे नहीं मैं जॉब नहीं करूंगा, बस मैं खाली दिन रात सो के रहूंगा। 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद आपको पूरा उठा के फेंकेगा, कहां डिसमिस करेगा कि चल हट, नालायक कहीं कहीं का, बुड़बक मूर्ख कहीं का, हाँ, यूजलेस कहीं का बोलेगा वो। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको एक जिम्मेदार दिया कि तुम ये कार्य करो करके, आपको एक रेस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया ये काम करो करके। अगर आप वो रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करोगे तो आपको फेंकेगा वो, आपका सरकारी नौकर चाकर नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोलेगा। जब तक आप वो ड्यूटी को नहीं निभाओगे आपको सरकार भी आपको नहीं बोलेगा ये गवर्नमेंट सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट नहीं बोलेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं बोलेगा, सरकार का ये नौकर नहीं बोलेगा। वैसे ही अगर आप परमेश्वर सनातन परमेश्वर का प्रेम को, दया को, सच्चाई को प्रकट नहीं करोगे तो वो परमेश्वर आपको कहां फेंकेगा? नरक में फेंकेगा और आपका कोई अत्ता पता नहीं रहेगा, नरक में ही फेंकेगा आपको। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिस परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया, जिस सनातन परमेश्वर ने आपको मेरे को सृष्टि किया, उनका रहस्य को, उनका उद्देश्य को जानो और उनको जानो, उनको पहचानो और उनकी महिमाओं को सारी दुनिया में प्रकट करो। चाहे मरना है तो मर जाओ, चाहे परमेश्वर के लिए, अपने सृष्टिकर्ता पिता के लिए अगर कोई हमें जान से भी मार देता है तो मैं चैलेंज करता हूं, कोई अगर मुझे मारने वाला है, ये सारी दुनिया में अगर कोई मुझे मारने वाला है तो आइए, मेरा घर है तमिलनाडु में रहता हूं, तमिलनाडु का वेलूर सिटी में रहता हूं, मेरा फोन नंबर भी मेरे यूट्यूब में है। अगर कोई मुझे मारना चाहता है आइए, मेरा फोन नंबर में फोन करके आइए मुझे मारने के लिए, मैं रेडी हूं। सनातन परमेश्वर के लिए, सृष्टिकर्ता परमेश्वर के लिए अगर कोई मुझे गाला भी काटेगा, जलाए भी देगा, जान से मार भी देगा तो वो रेडी हूं मरने के लिए, क्योंकि एक ना एक दिन तो मरना ही है। जो मुझे मारेगा वो क्या हमेशा जिंदा रहेगा? उनका परिवार, उनका बाल बच्चे, बीवी बच्चे, माँ बाप, भाई बहन का हमेशा ये दुनिया में जिंदा रहेगा, वो भी मरेगा, एक ना एक दिन वो भी मरेगा। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, जिस सनातन परमेश्वर ने आपको सृष्टि किया है, उनका उद्देश्य को आप जानो, उनको जानो, पहचानो, उनकी सेवा करो। इस सृष्टि की उपासना पूजा करना छोड़ो। ये धरती, अंबर, ये नदियां, झरना, पहाड़ पौधे, हाँ, और ये समुद्र, आकाश, और ये सूर्य चंद्र नक्षत्र, ये जंगली जानवर, पशु पक्षी और इंसान को ईश्वर करके मानना छोड़िए, अंधविश्वास से बाहर ही सनातन परमेश्वर को विश्वास कीजिए, ग्रहण कीजिए। सनातन परमेश्वर, सबका परमेश्वर, आपका परमेश्वर। परमेश्वर आपको, मेरे को बहुत ऐसे आशीष करे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। नमस्ते। अगर
इस सत्य वचन से आपको अगर कुछ ठेस पहुंचा है तो मुझे माफ कीजिए। सनातन परमेश्वर की प्रेम से मैं आपको विनती करता हूं, मुझे माफ कीजिए। समझने के लिए कोशिश कीजिए, आज नहीं तो कल समझ जाओगे। सनातन परमेश्वर का इस सनातन धर्म पुस्तक को पढ़िए, आज नहीं तो कल समझ जाओगे। आज शायद गुस्सा करोगे, लेकिन कल आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। और जब जिस दिन आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, आप सनातन धर्म का वो सनातन पुस्तक, सनातन धर्म ग्रंथ को पढ़िए, सनातन परमेश्वर के बारे में आप जानिए, तब आप मुझे प्रेम करने लगोगे, आप मुझे प्रेम करने लगोगे। परमेश्वर आपको आशीष करे। धन्यवाद।